नमस्कार। मैं आज एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लेकर आया हूँ। हम बात करेंगे कि उत्तर उद्योगवाद क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। और आज का जो नया टॉपिक है वो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पे है टॉपिक। और हम बात करेंगे कि पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। इसकी जो धारणा आई थी, सबसे पहले आई थी अमेरिका और ब्रिटेन में। और उसका जो पहले नाम पड़ा था, वो उसका नाम पड़ा था फोर्डिज्म, मीन्स फोर्डवाद। फोर्डवाद एक फोर्ड करके एक उद्योगपति अमेरिका में आए। उन्होंने एक फोर्ड नाम से कार का फैक्ट्री लगाई। और उस कार की फैक्ट्री में उन्होंने तमाम प्रोडक्शन उत्पादन बहुत ज़्यादा उन्होंने इतनी ज़्यादा उत्पादन किए, मास प्रोडक्शन इतना ज़्यादा किया कि लोगों ने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब उन्होंने दिया कि मास प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का बनना, चीज़ों को उत्पादित करना, समाज में फोर्डिज्म कहलाया। और इसके और एक कार्ड थे, वहाँ पे तीन चीज़ें थी, एक बाजार, मार्केट और उत्पादन। और तीसरा था वहाँ पे, वो तीसरा था, उसका नाम था उद्योगपति। तीन ही वर्ग के लोग थे जिसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते थे। लेकिन बाद में वहाँ पे कुछ समय बाद लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में चेंजिंग आना शुरू हो गया। और वो पॉइंट था, वो उत्तर फोर्डिज्म का एक समय आ गया। उत्तर फोर्डिज्म क्या कहता है? उत्तर फोर्डिज्म में बात करता है, विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था में बात करता है। उत्तर फोर्डिज्म विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था में बात करता है। और दूसरी चीज कि ये फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में बात करता है। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में मैं आपको समझने की कोशिश करता हूँ। आज के टाइम पे जो भी कारें बन रही हैं, जो भी सामान बन रहे हैं, वो लोगों के मांग, डिमांड के अनुसार बन रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, लगभग 1970 की बात मैं आपको बताऊं, 1960s 70s में ब्रिटेन में बहुत बड़ी एक आर्थिक तंगी आई। और इस आर्थिक तंगी में दिक्कत क्या हुआ कि रोजगार तो खूब बढ़ गए लेकिन उत्पादन कम हो गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ने से लोगों के जो काम थे, जो श्रमिक वर्ग था, श्रमिक वर्ग पूरी तरीके से बेरोजगार हो गया। तकनीकी तंत्र, कंप्यूटराइजेशन आने से 1960-70 के बाद से वहां पे एक तरह से आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम आ गया। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब होता है कि लोगों के डिमांड के अनुसार चीजें बनना शुरू हो गई। और उसमें जो सबसे खास बात थी, उत्तर उद्योगवाद का सबसे खास बात क्या होता है, उत्तर उद्योगवाद ने एक अभिजात वर्ग को पेश किया जो तकनीकी तंत्र में महारत हासिल किया था। और वो महारत हासिल करने के बाद जितने बेचारे मशीन श्रम, जो जो ये सोचते थे कि मैं मेहनत करके कारखाने में बहुत पैसा कमाऊंगा, सबको मौत के कुएं में ढकेल दिया। अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे पोस्ट इंडस्ट्रियल आज चल रहा है, इसके टाइम बात करूं, अगर आपके अंदर कोई टेक्निकल क्वालिटी नहीं है तो आप पक्का समझ लीजिए आप बेरोजगार है, आपको रोजगार मिलेगा ही नहीं। जो आज का समय है, क्योंकि आज क्वालिटी की बात हो रही है, आज प्रोडक्शन डिमांड के अनुसार बात हो रही है, ये हमारा पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कहता है। दूसरी बात करते हैं हम, इसमें सबसे खास जो विद्वान आए हैं, उन्होंने बैल करके आए हैं, एक बहुत बड़े विद्वान, एक गिडिंग्स। इन्होंने एक बात कही, औद्योगिकरण के विकसित रूप को उत्तर उद्योगवाद कहा जाता है। औद्योगिकरण का जो विकसित रूप है, विकसित रूप मतलब जो पहले 4D जो विचार आया, वो ये विचार कहता था कि ज्यादा से ज्यादा सामान बनाओ। लेकिन बाद में लोग बाजार में, मार्केट में लेना बंद कर दिया। वो अपने जो समाज में लोग हैं, वो अपने ढंग से चाहते हैं, अपने ढंग से वो चाहते हैं समाज इस तरीके से हो। तो अब लोगों के अनुसार सामान बनना शुरू हो गया। तो यही है, आप समझिए कि उद्योगवाद। उत्तर उद्योगवाद में सबसे खास बात क्या आया कि जितने श्रमिक थे, अब श्रमिक को बैठे बैठे काम को देखना था। नई तकनीकी आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, सारे काम जो हाथ से होते थे वो सारे काम टेक्नोलॉजी, पैकिंग करना सामान का प्रोडक्शन करना, हर चीज फैक्ट्रियां, कंपनियां, टेक्नोलॉजियां ने ले लिया। और इंसान केवल बैठ के देख रहा था उनसे। आज सबसे खास बात क्या है, गिडिंग्स ने कहा है कि जो आज उत्तर औद्योगिकरण है, वो है बेटा ज्ञान का अर्थव्यवस्था। उन्होंने कहा आज का जो अर्थव्यवस्था ज्ञान की अर्थव्यवस्था है। ज्ञान की अर्थव्यवस्था क्या करती है? वस्तुओं को डिजाइन पे बनाने काम करती है। आज का समाज विचार, सूचना और ज्ञान का है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, सूचना नहीं, तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो आप बेकार है, बेरोजगार है।
उनका कहने का मतलब हुआ कि आज वस्तुएं जो डिजाइन की जाती हैं, आज वस्तुएं डिजाइन करके बनती हैं। दूसरा उन्होंने बताया वस्तुओं को बाजार में कैसे भेजा जाए और उसे रख रखाव कैसे किया जाए। लोग आज बात करते हैं नॉलेज वर्कर्स की, अब श्रमिक वर्कर खत्म हो गए। आज आपको श्रमिक जो शहरों में थे सब गांव भाग गए। उसमें पीछे रीजन ये था कि आज बात हो रही है नॉलेज वर्कर्स की, बात हो रही है। गिडिंस का कहना है कि आज ज्ञान की अर्थव्यवस्था आ गई है। उद्योग, उत्तर उद्योगवाद आने से जो श्रमिक थे वो सब बेरोजगार होकर गांव चले गए, और अब कौन आ गया समाज में? ज्ञान की अर्थव्यवस्था आ गई, जिसमें नॉलेज वर्कर की जरूरत है, जो जिसके अंदर तकनीकी ज्ञान ज्यादा होगा वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। और आज के टाइम पे एक इलाइट वर्क आ गया जिसका नाम होता है इलाइट वर्कर। इलाइट वर्कर मतलब अभिजात वर्ग पैदा हो गया है। अभिजात वर्ग बहुत पैसा कमाता है, वो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर से बात कर सकते हैं आप। जो अच्छे पढ़े लिखे, जो तकनीकी तंत्र में अच्छे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इनके यहाँ जो कारखाने में काम कर रहे थे लोग, वो इनके यहाँ कुछ पैसे में नौकरी करते हैं। ये 5,000 कुछ पैसे दे देकर अपने यहाँ काम करवाते हैं। जो मतलब आज पूरी तरीके से समाज बढ़ गया, आज पूरी तरीके से काम करने की जो तरीके थे वो बढ़ गए। दूसरी जो बात बैल ने कही है और गिडिंग्स ने कही है वो क्या है? उत्तर उद्योगवाद को ज्ञान और सूचना से इन्होंने बात की है। उन्होंने कहते हैं आज का जो इकोनॉमी है वो सर्विस इकोनॉमी है, सेवा। आज लोग सेवा मांगते हैं कि आप डोमिनो पिज्जा मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। आप, उनकी डिमांड है, लोगों की डिमांड की वजह से डोमिनो पिज्जा ऑनलाइन लोग मंगा रहे हैं। आज के समय में फ्लिपकार्ट जैसी तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी चल रही है जिसके तहत लोग अपनी डिमांड पूरा करना चाहते हैं। पैसा कुछ भी लो आप, लेकिन डिमांड उनका यही है कि आज वो सर्विस लेना, सेवा लेना चाहते हैं। तो अब सेवा पे डिपेंड हो गया, पहले सेवा नहीं था। कहा जाता है कि जब सबसे पहले जब आधुनिकता आई तो कृषि गौण हो गया, किसी का महत्व खत्म हो गया। फिर उद्योग आया, उद्योग के बाद उत्तर उद्योग आया, उत्तर उद्योग के बाद उत्तर आधुनिकता आई। तो एक खास बात क्या आपको समझने की जरूरत है वो ये है, अधिक से अधिक लोग जो है सूचना, ज्ञान और सूचना में अधिक से अधिक जो ध्यान दिया गया, ज्ञान की कितना ज्ञान पैदा किया जाए और जो सूचना है कितना निचोड़ सूचना का निकाला जाए। इसीलिए प्रोफेसर और साइंटिस्ट जो है अच्छे पैसा कमाते हैं हमारे समाज में, और जो अच्छे लोग इंजीनियर, डॉक्टर हैं, इनके पास तकनीकी ज्ञान है, ये ज्ञान पे शोध कर रहे हैं, इनको अच्छा पैसा मिलता है क्योंकि आज ज्ञान का टाइम है उत्तर उद्योगवाद में। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम। तीसरा पॉइंट है कार्य के प्रकार। अगर सबसे बात करें तो आज का जो वर्ग है, पहले जो वस्तु के पैसे, आपको मोबाइल खरीदनी है, पहले के जो सामान के वस्तु के जो प्राइस तय किए जाते थे वो श्रम के अनुसार, कि श्रमिक बेचारा इतना काम किया है उसी अनुसार वो प्राइस तय होती थी। आज ऐसा नहीं है। आज जो प्राइस तय होती है तकनीकी ज्ञान के अनुसार, तकनीकी टेक्नोलॉजी के अनुसार तय होती है। और जो इलाइट वर्ग है, नॉलेज इलाइट वर्ग है, उस पर निर्भर है कि वो किस तरीके से पैसा वो करेंगे वो, क्योंकि पहले का टाइम अलग था। अब जो टेक्नोलॉजी पे सब कुछ डिपेंडेंट है, तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट के होने के कारण अब समाज में पैसे के जो वस्तु के जो मूल्य थे, प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज बीन चेंज्ड, पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हम आगे बात करते हैं सूचना समाज। अगर उत्तर उद्योगवाद है तो सबसे खास बात वहां पे क्या होगा? सूचना समाज होगा। और सूचना समाज क्या होता है? जहां पे श्रमिक नहीं दिखाई पड़ता। सूचना तंत्र में आप बात करिए, श्रमिक बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। आप क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ पे तकनीकी तंत्र का मालिक दिखाई पड़ेगा। तकनीकी तंत्र का मालिक का अगर मैं बात करूं तो जो सूचना तंत्र के उस्ताद हैं, उस्ताद मतलब बीटेक, एमटेक, एक अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी में सीखी हुई है, प्रोफेसर, ये सब जो अच्छे तरीके से, ये भी सब वर्कर ही हैं, लेकिन इनको क्या क्या बोल रहे हैं? नॉलेज वर्कर। इन्होंने गिडिंग्स ने कहा है कि ये आज के समय में श्रमिकों को जो अनपढ़ हैं, जिनको किसी तरीके की ज्ञान नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे गिडिंग्स कहते हैं कि आज के टाइम पे जरूरत है नॉलेज वर्कर्स की जरूरत है, ना कि। आगे चलते हैं, बात करते हैं विभाजित समाज। आज का जो समाज है, अब बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। पहले के टाइम पे शहरों में दिखता था कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से पहले के टाइम में शहरों में जो श्रमिक था वो आया करता था। आज श्रमिक आपको दिखाई नहीं देगा। आपको शहरों में बेरोजगारी बढ़ी है। इसका रीजन ये है कि लोगों के पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, अगर जिसके पास है वो अच्छा पैसा कमा रहा है। अब ये बताता है विभाजित समाज।
लचीला उत्पादन, पांचवा जो पॉइंट है लचीला उत्पादन। आज का टाइम जो है वो कंप्यूटराइजेशन की टाइम है। आज का टाइम जो है वो डिजिटल टाइम है। आज के टाइम पे ब्रिटेन में एक समाज है, वहां पे महिलाएं आज के टाइम पे अपने अनुसार कहती हैं कि कार बनाइए। उनके अनुसार वो वहां पे डिमांड करती हैं अपने देश में कि हमारे अनुसार कार बनना चाहिए, क्योंकि हमें कम पैसे में अच्छी माइलेज की कार चाहिए। और उन्हीं के अनुसार कार बनाई जा रही है, लोगों के नीड के अनुसार काम बनाई जा रही है। और जब ये होता है, जब लोगों के डिमांड के अनुसार कोई प्रोडक्शन हो टेक्नोलॉजी में, जैसे आज एक से एक मशीन आ चुकी है, एक से टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो एक अलग तरीके से कार के जो पार्ट है उसको काटेंगी। पहले इसको काटने के लिए हमारे पास श्रमिक होता था, आज श्रमिक नहीं, आज तकनीकी ज्ञान, सूचना ज्ञान, इसका इंपॉर्टेंस है आज के समाज में। क्योंकि वो तकनीकी ज्ञान, अब टेक्नोलॉजी नई नई आने की वजह से सारे बेरोजगारी बढ़ गई। और जो बेरोजगारी बढ़ने की वजह से फायदा ये हुआ कि तकनीकी ज्ञान आने का मतलब ये होता प्रोडक्शन होगा, लेकिन लचीली फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन होगा, जिसमें लोगों के डिमांड के अनुसार सामान बनेगा। आगे हम चलते हैं। आज का जो समाज है, जो हमारे उत्तर उद्योगवाद की समाज है, उसमें बहुत निपुणता की बात करते हैं ये गिडिंग्स। तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग बात का मतलब क्या होता है समझिए। सबसे खास बात जो है, पहले के जमाने में अगर स्कूटर बनाना होता था तो एक नट बनाने में, एक नट लगाने में एक वो सारे काम, टेक्नोलॉजी, पैकिंग करना सामान का प्रोडक्शन करना, हर चीज फैक्ट्रियां, कंपनियां, टेक्नोलॉजियां ने ले लिया और इंसान केवल बैठ के देख रहा दूर से। आज सबसे खास बात क्या है, गिडिंग्स ने कहा है कि जो आज उत्तर औद्योगिकरण है वो है बेटा ज्ञान का अर्थव्यवस्था। उन्होंने कहा आज का जो अर्थव्यवस्था ज्ञान की अर्थव्यवस्था है। ज्ञान की अर्थव्यवस्था क्या कहती है, वस्तुओं को डिजाइन पे बनाने का काम करती है। आज का समाज विचार, सूचना और ज्ञान का है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, सूचना नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो आप बेकार है, बेरोजगार है। उनका कहने का मतलब हुआ कि आज वस्तुएं जो डिजाइन की जाती हैं, आज वस्तुएं डिजाइन करके बनती हैं। दूसरा उन्होंने बताया वस्तुओं को बाजार में कैसे भेजा जाए और उसे रख रखाव कैसे किया जाए। लोग आज बात करते हैं नॉलेज वर्कर्स की। अब श्रमिक वर्कर खत्म हो गए। आज आपको श्रमिक जो शहरों में थे सब गांव भाग गए। इसमें पीछे रीजन ये था कि आज बात हो रही है नॉलेज वर्कर्स की बात हो रही है। गिडिंस का कहना है कि आज ज्ञान की अर्थव्यवस्था आ गई है। उत्तर उद्योगवाद आने से जो श्रमिक थे वो सब बेरोजगार होकर गांव चले गए। और अब कौन आ गया समाज में, ज्ञान की अर्थव्यवस्था आ गई, जिसमें नॉलेज वर्कर की जरूरत है, जो जिसके अंदर तकनीकी ज्ञान ज्यादा होगा वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। और आज के टाइम पे एक इलाइट वर्क आ गया जिसका नाम होता है इलाइट वर्कर। इलाइट वर्कर मतलब अभिजात वर्ग पैदा हो गया है। अभिजात वर्ग बहुत पैसा कमाता है। वो इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर से बात कर सकते हैं आप। जो अच्छे पढ़े लिखे, जो तकनीकी तंत्र में अच्छे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, इनके यहाँ जो कारखाने में काम कर रहे थे लोग, वो इनके यहाँ कुछ पैसे में नौकरी करते हैं। ये 5,000 कुछ पैसे दे देकर अपने यहाँ काम करवाते हैं। जो मतलब आज पूरी तरीके से समाज बढ़ गया। आज पूरी तरीके से काम करने की जो तरीके थे वो बढ़ गए। दूसरी जो बात बैल ने कही है और गिडिंग्स ने कही है वो क्या है, उत्तर उद्योगवाद को ज्ञान और सूचना से इन्होंने बात की है। वो कहते हैं आज का जो इकोनॉमी है वो सर्विस इकोनॉमी है, सेवा। आज लोग सेवा मांगते हैं कि आप डोमिनो पिज्जा मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। आप उनकी डिमांड है, लोगों की डिमांड की वजह से डोमिनो पिज्जा ऑनलाइन लोग मंगा रहे हैं। आज के समय में फ्लिपकार्ट जैसी तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी चल रही है जिसकी तहत लोग अपनी डिमांड पूरा करना चाहते हैं। पैसा कुछ भी लो आप, लेकिन डिमांड उनका यही है कि आज वो सर्विस लेना, सेवा लेना चाहते हैं। तो अब सेवा पे डिपेंड हो गया, पहले सेवा नहीं था। कहा जाता है कि जब सबसे पहले जब आधुनिकता आई तो कृषि गौण हो गया, किसी का महत्व खत्म हो गया। फिर उद्योग आया, उद्योग के बाद उत्तर उद्योग आया, उत्तर उद्योग के बाद उत्तर आधुनिकता आई। तो एक खास बात क्या आपको समझने की जरूरत है वो ये है, अधिक से अधिक लोग जो हैं सूचना, ज्ञान और सूचना में अधिक से अधिक जो ध्यान दिया गया, ज्ञान की कितना ज्ञान पैदा किया जाए और जो सूचना है कितना निचोड़ सूचना का निकाला जाए। इसीलिए प्रोफेसर और साइंटिस्ट जो हैं अच्छे पैसा कमाते हैं हमारे समाज में। और जो अच्छे लोग इंजीनियर, डॉक्टर हैं, इनके पास तकनीकी ज्ञान है, ये ज्ञान पे शोध कर रहे हैं, इनको अच्छा पैसा मिलता है क्योंकि आज ज्ञान का
ज्ञान का टाइम है उत्तर उद्योगवाद में। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम। तीसरा पॉइंट है कार्य के प्रकार। अगर सबसे बात करें तो आज का जो वर्ग है, पहले जो पैसे वस्तु के पैसे आपको मोबाइल खरीदनी है, पहले के जो सामान के वस्तु के जो प्राइस तय किए जाते थे वो श्रम के अनुसार, कि श्रमिक बेचारा इतना काम किया है उसी अनुसार वो प्राइस तय होती थी। आज ऐसा नहीं है। आज जो प्राइस तय होती है वो तकनीकी ज्ञान के अनुसार, तकनीकी टेक्नोलॉजी के अनुसार तय होती है। और इलाइट वर्ग, जो इलाइट वर्ग है, नॉलेज इलाइट वर्ग है, उस पर निर्भर है कि वो किस तरीके से पैसा वो करेंगे वो, क्योंकि पहले का टाइम अलग था। अब जो टेक्नोलॉजी पे सब कुछ डिपेंडेंट है, तो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट के होने के कारण अब समाज में पैसे के जो वस्तु के जो मूल्य थे, प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज बीन चेंज्ड, पूरी तरीके से चेंज हो गया है। हम आगे बात करते हैं सूचना समाज। अगर उत्तर उद्योगवाद है तो सबसे खास बात वहां पे क्या होगा, सूचना समाज होगा। और सूचना समाज क्या होता है, जहां पे श्रमिक नहीं दिखाई पड़ता। सूचना तंत्र में आप बात करिए, श्रमिक बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। आप क्या दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे तकनीकी तंत्र का मालिक दिखाई पड़ेगा। तकनीकी तंत्र का मालिक का अगर मैं बात करूं तो जो सूचना तंत्र के उस्ताद हैं, उस्ताद मतलब बीटेक एमटेक, एक अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी में सीखी हुई है, प्रोफेसर, ये सब जो अच्छे तरीके से, ये भी सब वर्कर ही हैं, लेकिन इनको क्या क्या बोलना है, नॉलेज वर्कर। इन्होंने गिडिंग्स ने कहा है कि ये आज के समय में श्रमिकों को जो अनपढ़ हैं, जिनको किसी तरीके की ज्ञान नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे गिडिंग्स कहते हैं कि आज के टाइम पे जरूरत है नॉलेज वर्कर की जरूरत है, ना कि। आगे चलते हैं, बात करते हैं विभाजित समाज। आज का जो समाज है, अब बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। पहले के टाइम पे शहरों में दिखता था कि किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, किस तरीके से पहले के टाइम में शहरों में जो श्रमिक था वो आया करता था। आज श्रमिक आपको दिखाई नहीं देगा। आपको शहरों में बेरोजगारी बढ़ी है। इसका रीजन ये है कि लोगों के पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, अगर जिसके पास है वो अच्छा पैसा कमा रहा है। अब ये बताता है विभाजित समाज। लचीला उत्पादन, पांचवा जो पॉइंट है लचीला उत्पादन। आज का टाइम जो है वो कंप्यूटराइजेशन की टाइम है। आज का टाइम जो है वो डिजिटल टाइम है। आज के टाइम पे ब्रिटेन में एक समाज है, वहां पे महिलाएं आज के टाइम पे अपने अनुसार कहती हैं कि कार बनाइए। उनके अनुसार वो वहां पे डिमांड करती हैं अपने देश में कि हमारे अनुसार कार बनना चाहिए, क्योंकि हमें कम पैसे में अच्छी माइलेज की कार चाहिए। और उन्हीं के अनुसार कार बनाई जा रही है, लोगों के नीड के अनुसार काम बनाई जा रही है। और जब ये होता है, जब लोगों के डिमांड के अनुसार कोई प्रोडक्शन हो टेक्नोलॉजी में, जैसे आज एक से एक मशीन आ चुकी है, एक से टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो एक अलग तरीके से कार के जो पार्ट है उसको काटेंगी। पहले इसको काटने के लिए हमारे पास श्रमिक होता था, आज श्रमिक नहीं, आज तकनीकी ज्ञान, सूचना ज्ञान, इसका इंपॉर्टेंस है आज के समाज में। क्योंकि वो तकनीकी ज्ञान, अब टेक्नोलॉजी नई आने की वजह से सारे बेरोजगारी बढ़ गई। और जो बेरोजगारी बढ़ने की वजह से फायदा ये हुआ कि तकनीकी ज्ञान आने का मतलब ये होता प्रोडक्शन होगा, लेकिन लचीली फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन होगा, जिसमें लोगों के डिमांड के अनुसार सामान बनेगा। आगे हम चलते हैं। आज का जो समाज है, जो हमारे उत्तर उद्योगवाद की समाज है, उसमें बहुत निपुणता की बात करते हैं ये गिडिंग्स। तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीटास्किंग बात का मतलब क्या होता है समझिए। सबसे खास बात जो है, पहले के जमाने में अगर स्कूटर बनाना होता था तो एक नट लगाने में एक श्रमिक लगता था, दूसरा पुर्जा लगाने में दूसरा श्रमिक लगता था, तीसरा पुर्जा लगाने में तीसरा श्रमिक लगता था। ठीक है, आज ऐसा नहीं है। आज गिडिंग्स बात करते हैं, आज की सोसाइटी में एक काम को टीम वर्क के तहत कई लोगों के साथ ग्रुप बना के दे दिया गया है कि आप इसको खत्म करिए। और ऐसा नहीं रहा गया कि एक आदमी एक ही काम करेगा, आज एक आदमी कई काम करेगा, उसे कई स्किल्स दिए गए हैं। तो ये ऐसी सोसाइटी होती है उत्तर उद्योगवाद। आज का जो सबसे खास बात है, आज के समाज में ज्ञानी श्रमिक ही रह पाएंगे। और सब आज के समाज में ज्ञानी श्रमिक ही रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता। अगर किसी को रहना है तो गांव या कहीं और किसी और फील्ड में देख सकता है, नहीं तो ज्ञानी श्रमिक की ही जरूरत है। और ये क्या कहते हैं, आज जो मांग चल रही, डिमांड चल रही, क्वालिटी की मांग की बात हो रही है, इसलिए लचीला है। आज पहले जो प्रोडक्शन हो जाता था, आज से लगभग 100 साल पहले, 70 साल पहले जो उद्योगवाद था, इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उसमें जो बनता था बहुत ज्यादा बनता था। और उससे लोग कहते थे स्टैंडर्ड है, इसकी स्टैंडर्ड है। लेकिन ऐसा आज कुछ नहीं है। आज जो बात हो रही है वो लचीला है,
फ्लेक्सिबिलिटी है समाज फ्लेक्सिबिलिटी समाज में लोगों के अनुसार प्रोडक्शन होगा और उसी में क्वालिटी भी चाहिए उनको और उस हिसाब से प्रोडक्शन हो रहा है। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर आज जो अर्थव्यवस्था आ गई है, दिन रात खटने की जरूरत नहीं है आज के अर्थव्यवस्था में, ये कहते हैं गिडिंग्स। और क्या कहते हैं, इसमें बराबर तकनीकी आती रहती है, नए नए विज्ञान इनोवेशन आते रहते हैं। ये जो उत्तर उद्योगवाद होता है, इसमें नए नए इनोवेशन, नए नए विज्ञान, ज्ञान, साइंस की रोज तकनीकी आती रहती है और इस पे ज्यादा फोकस करने के लिए प्रोफेसर्स को और इंजीनियर्स को, इन लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अच्छा करिए। और जिससे कि टेक्नोलॉजी आने से रोज आप देखिए मोबाइल के रोज 4G 5G के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, अलग अलग मोबाइल्स आ रहे हैं और इन तरीके की चीजें जो आ रही है, बदलाव जो हो रहा है टेक्नोलॉजी में, इससे सबसे बड़ी बात जो हुई है वो बेचारा जो श्रमिक है, जो तकनीकी ज्ञान से नहीं है, जो शारीरिक श्रम करता था, शारीरिक काम जो करता था, वो शारीरिक काम जो करते थे वो आज पूरी तरीके से बेकार हो गए हैं। आज तो केवल उनका कहने का मतलब आज जो है उत्पादन से ज्यादा सेवा पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। गणेश कहते हैं आज उत्पादन में सबसे ज्यादा सेवाओं की ज्यादा भूमिका है। और जो एक और लास्ट पॉइंट जो कहते हैं, उत्तर आधुनिक समाज में उपभोक्ता की मांगे विविध है। मतलब आज डाइवर्सिटी ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा है। हर एक नागरिक हर एक शहर में, हर एक देश में वो अलग अलग डिमांड करता है, उसको अलग चाहिए। तो इसलिए उत्तर उद्योगवाद जो आया, उत्तर उद्योगवाद ये कहता है कि आज के समाज में ज्ञान और विचार और सूचना, इसकी इंपॉर्टेंस है, कंप्यूटर्स की इंपॉर्टेंस है और कितने नए चीज आ सकते हैं। सोचिए आप, आज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, आज का जो तकनीकी ज्ञान रखता है, जैसे प्रोफेसर हो गए विश्वविद्यालय में और हमारे इंजीनियर डॉक्टर हो गए, इन लोगों के यहाँ लोग जो काम करने जाते हैं, इनके यहाँ नौकरी करते हैं छोटे छोटे, ये सब अगर पहले क्या करते थे, अगर हम बात करें तो गणेश करें, ये पहले कारखानों में काम करते थे, उनके पास कोई नॉलेज नहीं था, ये श्रम से, ताकत से, पसीना। अब समय खत्म हो गया कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री में आप जाएंगे और बड़े बड़े पसीना निकालेंगे आप अपने काम करके तो आपको पैसा मिलेगा, वो समय नहीं रहा। अब आपको अपनी बुद्धि पर ध्यान देना पड़ेगा, आपको अपने विचार पर ध्यान देना पड़ेगा। आज आपको तकनीकी ज्ञान आनी चाहिए, नहीं तो आपके पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारियां। सबसे बड़ी बात क्या है, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ने सबसे जो मूल्यांकन की बात अगर मैं करूं, कंक्लूजन पे आऊं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया कि पूरी तरीके से समाज में एक अलग बदलाव लाया। और बदलाव सबसे बड़ी बात क्या लाया, उसमें जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो इनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, उनके लिए समाज नहीं है, उनके लिए आज कोई जीवन स्तर नहीं है। और जिनके पास तकनीकी ज्ञान है, उनके पास जीवन स्तर है। आप उनको कह सकते हैं हाँ ये उच्च वर्ग के हैं और ये निम्न वर्ग के हैं। तकनीकी ज्ञान, और जिसके पास ज्ञान ज्यादा है, तकनीकी ज्ञान ज्यादा है, वो उच्च वर्ग आज हो गए, और जो